आज प्रश्नावली 12 LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। सुनिएगा, 2023 के परीक्षा में एक सवाल निश्चित है कि ग्राफ से देगा, एकदम निश्चित है कि ग्राफ पेज देगा और उस पर आपको एक का ग्राफ निकालना है। आज के क्लास में मुख्यतः हमारा पठन पाठन इसी बात पर निर्भर रहेगा कि हम ग्राफ LPP आपको समझा दें। ग्राफ वैसे तो 6 या 7 क्लास से चालू हो जाता है, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा है और 12th में आज हम पढ़ाने वाले हैं। ग्राफ का अर्थ क्या है, पहले बात समझिएगा। पहले हम आपको क्लास 10th में लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए x + y = 5, x + y = 5 कह रहा है कि इसका ग्राफ बताइए कि इसका ग्राफ क्या होगा। सुनिए बात अच्छे से, यानी कहने का तात्पर्य है कि ग्राफ निकालना है, एक रेखा ऐसा निर्माण करना है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। यानी जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई ग्राफ है, तो ये जो रेखा है ना, इस बात को संतुष्ट कर दे, यही इसका ग्राफ होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम ग्राफ पर चर्चा करते हैं कि आखिर समीकरण का ग्राफ कैसे आप पढ़े हैं। ये जो है अभी समीकरण है, उसके बाद रैखिक समीकरण बताएंगे और उसके बाद आपका चैप्टर 12 को आज हम कंप्लीट कर देंगे। x + y = 5, हाई तो गेट आउट हटा दीजिए। सुनिए, x + y = 5 नहीं रहने दिए। सुनिएगा, x + y = 5। सुनिएगा, जब कभी यदि आपसे कहा जाए कि ग्राफ निकालिए तो आपका आधार 2 ही होना चाहिए। जब कभी रैखिक समीकरण का हो, LPP का हो या समीकरण का ग्राफ पूछे तो बस आपको 2 बात ध्यान में रखना है कि एक बार सर x का मान 0 और एक बार y का मान 0। बस जब कभी आपको ग्राफ निकालना है तो 2 ही बात कीजिए, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। चाहे आपका समीकरण का ग्राफ निकालना हो, चाहे रैखिक समीकरण का निकालना हो या चैप्टर 12 क्लास 12 का ग्राफ निकालना हो, x = 0 और y = 0। कोई दिक्कत? अब जब x = 0 लेते हैं तो y का मान क्या आता है और y = 0 लेते हैं तो x का मान क्या आएगा, ये बात अभी हम ध्यान देंगे। सुनिएगा, जैसे x = 0 तो समीकरण है x + y = 5। समझ में आ रहा है ना। x + y = 5। x के जगह पे 0, क्यों सर? क्योंकि x का मान हमने 0 लिया है। x के जगह पे 0 तो +y = 5। कहने का तात्पर्य है कि 0 + y यानी y का मान हो गया 5। कौन दिक्कत? सुना है बाबू, हमार है नहीं पढ़ावत, नहीं ऐसे नहीं पढ़ावत, सब बोका ये बने। सुनिए, आई सुनिएगा। अब क्या है, y = 0, कोई बोलेगा नहीं। सुनिएगा, कोई बोलेगा नहीं, y = 0। कहीं खराब था, खराब। हाँ बताओ तो y = 0 कैसे हल करेगा? बात ना, y = 0 कहने का तात्पर्य क्या है? y का मान 0, तो हल कीजिए। x + y = 0 बराबर 5। बोले x + 0 = 5, x = 5। कोई समस्या किसी को? कहना होगा तो सर x का मान 0 तो y 5, और जब x का मान 5 तो y का मान 0। कोई दिक्कत इसमें? इतना तक में ठीक है ना। चलिए, रैखिक समीकरण का हो या आपका समीकरण हो, रुकिए कोई बोलेगा नहीं, ठीक ना। अभिजीत देवल खड़ा हो जाओ। ये समीकरण है या रैखिक समीकरण है? कैसे पहचान गया? अच्छा, अभी समीकरण पढ़ाइए रहे थे, ठीक है। सुनिए, अभी समीकरण हमको पढ़ाना है जी। आए 10-20 को बोका किन ला, बैठा। आए रैखिक समीकरण है, ठीक ना।
बैठा। सुनिए, ये जो है ना, ये समीकरण है सर। बराबर का यदि साइन है तो समीकरण, ध्यान दीजिए, सुनिए, बराबर का साइन है तो समीकरण है, ध्यान दीजिएगा। इक्वल अगर है ना तो समीकरण है, और इक्वल हटाकर अभी बात हम करेंगे तो हम बताएंगे रैखिक का समीकरण क्या है। इतना तक तो क्लियर है। चलिए, अब इसका ग्राफ बताना है, तो चलिए हम ग्राफ पर चर्चा करते हैं। क्या है, सुनिएगा सुनिएगा। अब जैसे क्या है ना कि ये हमारा y अक्ष, ठीक है, और ये हमारा x अक्ष, ये x अक्ष और y अक्ष यहां पे दिया गया है। जैसे मान लीजिए क्या कि ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है? ये हमारा x, ये ऑरिजिन पॉइंट मूल बिंदु और x डैश, y o क्लियर है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई अगर आपसे पूछ दे कि x अक्ष किसको कहते हैं, तो रेखा x o x डैश को x अक्ष कहते हैं, रेखा x o x डैश को x अक्ष कहते हैं, y o y डैश को y o y डैश को। क्लियर है? अब क्या क्या दिया गया है पहले ध्यान दीजिएगा। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है ना। y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। क्लियर है ना। चलिए, कह रहा है कि x0, तो x0 इसी पर कहीं ना कहीं होता है, y अक्ष पर x0 तो y5, तो क्या करते हैं y5 यानी x0 तो y5, कोई दिक्कत। और उसके बाद कह रहा है ना y0 तो x5, y0 इसी पर होता है, x5 कहाँ है, ये हो गया आपका 5। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो बताया जाए, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देंगे ना कि सर इसको रेखा से, एक रेखा से इसको ऐसे हमने मिला दिया, ठीक है। अब यहां पे ये जो है ना, ये क्या समय किसका ये ग्राफ हुआ, तो x प्लस वाई बराबर, सुनिएगा जिससे पूछेंगे, ठीक ना। चलिए इधर से जिससे पूछेंगे, ठीक है ना। सबसे पीछे खड़ा होता, खड़ा होइए। ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले, एक बार सर x0 और एक बार y0, बोका कुमार है भाई। सुनिए, समीकरण का ग्राफ समझ गए ना, ये क्लास 10th का था, ठीक है। अब हम 11th क्लास में प्रवेश करते हैं, और 11th क्लास में मिलता हमें लीनियर इनइक्वेशन यानी रैखिक असमीकरण। लीनियर इनइक्वेशन, सुनिएगा, लीनियर इनइक्वेशन, इनक्वालिटीज भी कहा जाता है, सुनिएगा। लीनियर इनइक्वेशन रैखिक असमीकरण, सुनिएगा बात पहले अच्छा से, क्या है रैखिक असमीकरण, सुनिएगा। देखिए, जब कभी, सुनिएगा सुनिए, जब कभी किसी सवाल में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, सुनिएगा, यदि दो चर राशि या अचर राशि के बीच में ये चारों में से कोई एक चिन्ह है ना, तो समझ लीजिएगा कि वो लीनियर इनइक्वेशन है, रैखिक असमीकरण है। ध्यान में रहेगा। अगर बराबर रहता तो समीकरण इक्वेशन, ध्यान में रहेगा कि भूल जाइएगा, रहेगा ना। 2 महीने बाद परीक्षा ना है, तो ये ध्यान में डाल लीजिएगा। अगर बराबर है ना तो समीकरण, और यदि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल है तो लीनियर इनइक्वेशन, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए, अब हमें ग्राफ समीकरण का नहीं पढ़ना है, हमें ग्राफ अब इसका पढ़ना है जो हमने लिखा है।
यहां पर एक सवाल भी लिख दे रहे हैं कि वही सवाल है x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, कह रहा है कि इसका ग्राफ बताइए कि इसका ग्राफ क्या होगा। रुकिएगा, समझ आए ना, ये चारों सिंबल किसका होता है? लीनियर इन इक्वेशन यानी रैखिक असमता। x प्लस वाई लेस देन 5 कह रहा है कि इसका ग्राफ बताइए क्या होगा। ठीक ना, रुकिए जिससे पूछेंगे, सुनिए आई, सुनिए, चलिए आई, सुनिएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। का रवि सर आए, रवि शास्त्री खड़ा होइए तो आए, खड़ा हो। ग्राफ बनाना है, अरे बात ना, ग्राफ बनाना है, क्या करेंगे सबसे पहले? सर जब कभी किसी का भी ग्राफ निकालना है ना, तो एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान, एक बार x 0, चाहे रैखिक असमीकाएं हो, चाहे आपका समीकरण हो, चाहे आज जो एलपीपी हमें पढ़ाना है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब ग्राफ दे दे तो x का मान 0 और y का मान, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। चल ठीक है, बैठते हैं, बगल में तो नहीं खड़ा होता, ये बसंती है, ठीक ना, आतना भचर भचर कर रही है दोनों के बीच में, आए बात नहीं किया है, बहुत बढ़िया। हल कर तो कैसे हल करेंगे अब? सर पहले सवाल x प्लस वाई लेस देन, आगे बोल, 0 प्लस वाई लेस देन, y लेस देन 5। कोई दिक्कत? क्लियर है? चल बैठ। अब इसके बाद ठीक ना, चलिए खड़ा हुई तो बोलिए, x प्लस वाई लेस देन 5। बोलिए सर y का मान 0 तो x प्लस 0 लेस देन, बोलिए बात, x लेस देन 5। सुनिए बात मत कीजिए। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं कि सर x का मान 0 रखे ना तो y जो आया है वो 5 से कम आया है। ठीक है, और सर जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 5 से कम आया है। क्लियर है? इतना तक में अगर किसी को कोई आपत्ति है तो बोलिए। क्लियर है ना? चलिए, अब क्या है कि इसका ग्राफ देना है तो ध्यान दीजिएगा। सुनिए, x अक्ष है तो x o x डैश, y o, कोई दिक्कत? ठीक है ना? 1 2 3 4 5। -1 -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। सुनिए आई, लिख दिए। अब सुनिएगा क्या क्या पॉइंट है। सुनिए, 0 5 0 5 तो x 0 और y 5 ये बिंदु है तो यहां पे लिख दिए 0 एंड 5। कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है 5 0 तो ये बिंदु जो है 5 एंड 0। कोई दिक्कत? और अब ध्यान में रखना इस बात को, जानते हैं क्या कि यदि नोट में हम कह सकते हैं, नोट लेस देन और ग्रेटर देन रहे ना तो डॉट डॉट से मिलाया जाता है, और लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो यहां पर क्या इक्वल नहीं है तो हम यहां पे जो मिलाएंगे ना, ठीक है ना, तो इसको हम डॉट डॉट से मिलाएंगे। समझ में आ रहा है? इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और ये आपका पॉइंट, ठीक ना, डॉट डॉट से मिला दिए। अब यहां से अगला क्रम और इसमें चालू रहता है, जानते हैं क्या? सुनिए सुनिए आई, सुनिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सर y का मान 5 से कम या x का मान 5 से कम, तो ये 5 है, कम इधर जाएगा कि ऊपर जाएगा?
तो बस हमको करना क्या है, एक कलम उठा के इस तरफ से आपको ऐसे नीचे के तरफ, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? तो यही आपको करना है, ठीक है ना, ध्यान में रहेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया सर? तो x प्लस वाई लेस देन, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना, चलिए बढ़े ना आगे, क्लियर है? देखिए ये जो है ये क्लास 10th का ग्राफ था, सिंपल है। ये भी क्लास 11th का ग्राफ है, रैखिक और समीकरण का, ये भी आसान है। और अब हम क्लास 12th के ग्राफ पर प्रस्थान करेंगे, क्लास 12th का ग्राफ अब समझाएंगे। तो सवाल आपकी किताब से ही एक उठाते हैं ग्राफ का। ये देखिए सबसे आसान अगर चैप्टर है तो एलपीपी है, पहले भी हमने चर्चा में लाया था। देखिए आई बाबू सुनिए, उदाहरण नंबर 2 एनसीईआरटी पेज नंबर 525 कह रहा ना, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24 और x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल, सुनिए भाई सुनिए, ये सवाल दिया गया है, कह रहा है कि इसका रैखिक प्रोग्रामन से हल कीजिए, और रैखिक प्रोग्रामन देगा ना तो जेड का मान जरूर है दिया रहेगा, ठीक है ना। जेड बराबर क्या दिया है ये भी ध्यान दीजिएगा, 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y। कह रहा है ना कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है, न्यूनतम या अधिकतम दो को दे देगा। सुनिएगा सवाल लिख दिए हैं, और जैसे हमने ग्राफ को क्रमबद्ध तरीका समझाया कि एक बार x0 एक बार y0 उसके बाद हल करना है, तो सेम वही प्रोसेस लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा क्या कि सबसे पहले जो दिया गया है इसका ग्राफ निकालते हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10। कोई बोलेगा नहीं, चल बसंती खड़ा हो जाओ, बताओ तो x बराबर 0 और x बराबर 0 और y बराबर, x बराबर 0 और y बराबर, चल बोल आए तो रह के बसंती का कह देते हेमे माली ने अपना पे बुझाए लगे वो क्या कहेंगे, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना। अब बोल 2y चिन्ह y ग्रेटर देन इक्वल 10/2 यानी y ग्रेटर देन इक्वल, कोनो दिक्कत, ठीक ना, बैठ। हाँ भविष्य में कुछ बनने वाले खड़े हो जाइए, हाँ हाँ खड़ा खड़ा तेना बैठ, चलिए आई सुनिए, y बराबर 0, चलिए बोलिए x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10। अरे बात ना, चल x प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल, चलिए आगे बोलिए, आए x प्लस 0 ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन, ठीक है। सुनिएगा कह सकते हैं हम कि सर x 0 रखे ना तो y 5 से बड़ा गया है, और जब हम y का मान 0 रख रहे हैं ना तो x का मान 10 से बड़ा आ जा रहा है। इतना में कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है ना। चलिए
अगला क्या है सुनिएगा, सुनिए। अब क्या है ना, दूसरा है कि 3x + 4y लेस देन इक्वल 24। ठीक है ना, इसमें दो इक्वेशन है, दो इन इक्वेशन है, सुनिएगा। इसमें बताएंगे, ठीक है ना। चल पीछे टोपी वाला खड़ा हो जाओ, बोल। सर x = 0, y = 0। सुनिए क्या, 3x + 4y 24। चल बोल बाबू आगे क्या, 3 × 0, सुनिए बात मत कीजिए, हाँ, प्लस 4y, सुनिए उठा के खतर देंगे लक्षण पर, तो बुझात नहीं है, जब गर्दन घुमाओ तो बात कर ला तरी कहीं के। 4y लेस देन इक्वल 24, 0 में इतना गुना 0, 4y लेस देन इक्वल, y लेस देन इक्वल 24/4, y लेस देन इक्वल 6। कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए y = 0, बोल बाबू आगे। 3x + 4y लेस देन इक्वल 24, 3x 4 × 0, बहुत बढ़िया, 3x, ये 0 हो जाएगा तो चलो 0, x लेस देन इक्वल 24/3, 8, x लेस देन इक्वल 8। देख लीजिए क्लास 12th का है, ठीक है ना। कोई अंतर 11th 12th में अभी तक हम नहीं किया है, जैसे 11th को बताए हैं उसी तरह से अभी तक कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, x का मान 0 रखे तो y, और y 0 है तो x, इतना में अगर कोई को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या है कि इसका ग्राफ बताना है बाबू। x और y 0 था, वो अभी हम समझा देंगे। जैसे ये आप समझ रहे होंगे कि सर ये क्यों है, ठीक है ना, ये क्यों है, तो ये अभी हम आपको समझाएंगे ये क्या है, ठीक है ना। और z पर भी हम चर्चा करेंगे कि z क्या है, सुनिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनिए ग्राफ बताना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। माइनस में डिजिट अधिक नहीं है इसलिए माइनस का डिजिट नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, ठीक ना। x o x डैश y o, सुनिए पहले हम करते क्या है कि एक का हल करते हैं, एक का ग्राफ देते हैं। x0 तो y 5, x0 तो y 5, कहाँ पे है जी, x0 तो y 0, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या था, y0 तो x 10, तो y0 x 10, ठीक है ना, ये हो गया 10। सुनिएगा तो क्या लिखेंगे कि सर ये जो बिंदु है 10, कोई दिक्कत। अब इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से, क्लियर है ना। सुनिएगा, रुक जाइए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। चलिए आइए सुनिए, ये हो गया। क्यों रेखा से मिला है, तो ये बात आपको पता है कि इक्वल है इसलिए, ठीक ना। अब ध्यान दिए किस तरफ रंगना है, y का मान 5 से अधिक और x का मान 10 से अधिक। तो 5 से अधिक इधर जाएगा या ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम पहले, ठीक ना, इसको इस तरफ ऊपर की तरफ कर दे रहे हैं।
कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है तो बताया जाए। क्लियर है? अब दूसरे का ग्राफ लेते हैं। दूसरा क्या है सुनिएगा। x0 तो y 6, x0 तो y 6, x0 तो y 6, ये बिंदु जो है ना 0 6, और एक क्या है बाबू 8 0, तो ये हो गया 8। डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से? रेखा से। तो चलिए इसको हम सही नहीं जा रहा है। ठीक है ना, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिंदु हो गया और ये बिंदु। ये किस तरफ रंगेगा ध्यान दीजिएगा। y का मान 6 से कम, तो कम किधर होता है बाबू, ऊपर के नीचे? नीचे के तरफ, ठीक ना। तो हमें कम लेना है, ठीक ना, कम लेना है ना। अरे तो कम आपका ये इस तरफ से, बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो। सुनिएगा, फिगर देखकर अगर आप सोचिए कि उतार लें तो संभव नहीं है। एकक का ग्राफ आपको उतारिएगा तब समझ में आएगा कैसे बन रहा है, ठीक ना। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो उतार सकते हैं, ठीक ना, कुछ लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए आई सुनिए, अब क्या है ना, सुनिए आई, अब क्या है एक और, अरे सुनिए, और इसमें ग्राफ है, जानते हैं क्या कि सर x ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 किधर होगा? सुनिए आई, x बराबर 0 कौन सा ग्राफ होता है? y ही होता है। और x ग्रेटर देन 0, ध्यान दीजिएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये बात क्या बताएगा? तो यहां पे अगर इसका ग्राफ हमें देना है ना, x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x बराबर 0 ये होता है, x बराबर 0 ये, और y बराबर 0 ये। तो x का मान 0 से अधिक लेना है तो किस तरफ जाएगा? यही ना 0 से अधिक है जी। x का मान अगर हम कहते हैं कि 0 से अधिक, तो ये जो है ना 0 से, ठीक है। और क्या कह रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल 0, यही है ना जी, y ग्रेटर देन इक्वल 0, y, अरे y का मान 0 से अधिक, तो y का मान 0 से अधिक यानी किधर जाएगा? सुनिए सुनिए आई, सुनिए आई, y का मान 0 से अधिक, तो y का मान 0 से अधिक कौन सा लाइन है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं बुझा रहा तो एक अब हम बुझवा रहे हैं ना। सुनिए रुकिए, सुनिए, अरे बात मत कीजिए। तो नहीं बोल रहा, तो कुछ बोलम ना। चले आई ते वजह से निकलता वहाँ से, आप खड़ा होइए। हाँ चल, जो सबसे पीछे है, तो जो पीछे, जो पीछे जाइए। चले आई सुनिए, अब इसमें उधर और पीछे जाइए। सुनिए, अब इसमें आपका ऐसा भाग लेना, ऐसा क्षेत्र लेना है, एरिया लेना है जो सब में हो। सुनिएगा, सब में अगर देखा जाए कौन ऐसा है जो सब में है, सुनिएगा, सुनिए सुनिए, ये अगर हम ध्यान केंद्रित करें, ठीक है ना, तो ये आपका इसमें पीला वाला भी है,
ये जो भाग है ना, एक मिनट, यही भाग जो है सब में है। सुनिए कैसे। अगर हम इस रेखा को देखें ना, ये जो ये रेखा है तो इसका नीचे की तरफ है, यानी ये भाग इसमें भी है। और यदि इस रेखा पर ध्यान केंद्रित करें तो ये ऊपर की तरफ है, उसमें भी है। x0 ये वाला कलर जो है इसमें भी है, और y बराबर 0 लिए थे ना, तो इसमें भी है, यानी यही भाग जो है तीनों में है। ठीक है ना। तो z का मान अभी मेरे पास है, जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो अगर हम कोणीय बिंदु लेते हैं तो एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, और एक यहाँ पे बिंदु होगा। 3 गो बिंदु आएगा। यही 3 गो बिंदु के अंतर्गत चारों जो इक्वेशन है सबको, क्षेत्र को संतुष्ट कर रहा है। कैसे निकालेंगे सुनिए। ये बिंदु निकालना है बाबू, सुनिए, ये बिंदु निकालना है। कैसे निकालेंगे पता है? दोनों समीकरण को हल कीजिएगा ना, x और y जो मान आएगा वही यह बिंदु होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे समीकरण को हल करते हैं। क्या क्या समीकरण था जी? x + 2y और 3x + 4y। बोलिएगा तो क्या है? x + 2y बराबर 10। इक्वेशन x और y को हल कर रहे हैं इसलिए बराबर माने। और एक क्या था? 3x + 4y समीकरण 2। सुनिए आई, लेस देन ग्रेटर देन हटा देना, क्योंकि पॉइंट निकालना है। क्या लिखेंगे? गुना सर 2 और गुना 1। समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2। ठीक है ना। 2 से गुना किया, 2x + 4y बराबर 10 दूनी का 3x + 4y = माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल, -x बराबर -4। x बराबर हो गया। समीकरण 1 से 1 क्या था? x + 2y बराबर 10। x + 2 × 4 बराबर 10। x बराबर 10 माइनस 4 + 2y बराबर 4 लेके उधर 2y बराबर 10 माइनस 4, 2y बराबर 6, y बराबर। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु आप कह रहे हैं x का मान 4 और y का मान 3। और अगर ग्राफ सही बनेगा ना तो मिलाइए कभी, तो ये x पर 4 के सामने होगा, y पर 3 के सामने होगा, एकदम निश्चित। मेरा ये जो माने हुए ना, कहीं छोटा कहीं बड़ा ले लिए हैं, नहीं तो ग्राफ पर अगर पॉइंट देखिएगा तो एकदम वही आता है। ठीक है ना। सुनिएगा अब इसका कोणीय बिंदु कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। फिर इसके बाद ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है ना। सुनिएगा कौन कौन इसका कोणीय बिंदु है, ये आप पहले लिख दीजिए। सुनिए, पहला क्या आया है? 4, 3, तो हमने लिख दिया 4, 3। ठीक है। उसके बाद और क्या है? सुनिए, ये एक बिंदु है 0, 5, तो क्या लिखें बाबू? 0, 5। उसके बाद एक और है क्या? 0, 6, तो 0। कोई दिक्कत? ठीक है ना। सुनिएगा अब यहाँ पे z का मान क्या दिया था, ध्यान दीजिए। z का मान 200x + 500y, 200x + 500y। मान रख के देखिए मान क्या क्या आ रहा है। 200 × 4 + 500 × 3, 4 दूनी का 800 + 1500 कितना हो जाएगा? 2300। क्लियर है। उसके बाद ये रखिए 200 × 0 + 500 × 5, 2500। उसके बाद 200 × 0 + 500 × 6 कितना हो जाएगा? अब इसमें सबसे न्यूनतम कौन है? न्यूनतम पूछ रहा था, तो न्यूनतम जो है ना, ये आपका न्यूनतम है। तो क्या लिखेंगे हम? सुनिएगा क्या लिख सकते हैं।
कि z बराबर 200x प्लस 500y 4-3 पर 2300 न्यूनतम है। समझे कि नहीं समझे? समझे बात को? ठीक ना? तो ध्यान में रहेगा, आए ध्यान में रहेगा। सुनिएगा, एक अपने मन से ही तो आपका एनसीईआरटी का था, एक अपने मन से समझाते आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा क्या कि 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6, ठीक है ना? और z बराबर सुनिएगा, z बराबर मान लेते हैं कि सर 4x प्लस 5y है, ठीक है? कह रहा है ना कि ऐसा बताना है कि इसका अधिकतम क्या होगा। अधिकतम क्या, एकदम सिंपल सवाल है, अधिकतम क्या होगा। रुक जाइए, आई सुनिएगा। तो इसका अधिकतम निकालना है ना, तो करेंगे क्या, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान, कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करें कि सर 2x प्लस 3y लेस देन 6, ठीक है? यानी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू सॉरी प्लस 3y लेस देन 6 हो जाएगा। ये पूरा पूरी 0, 3y लेस देन 6, y लेस देन 6/3, y लेस देन, ठीक है ना? रुकिएगा, आई सुनिए। अब क्या लेंगे, रुकिए, आई सुनिए, जिससे पूछेंगे। चलिए इधर में खराब था, हाँ खराब आए। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6, 2x प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल 6, 2x प्लस 0 x लेस देन इक्वल 6/2 यानी 3। कोई दिक्कत? x 0 रखे तो y 2 आया, और y जब 0 रख रहे हैं तो x का मान 3 से कम आ रहा है। क्लियर है? अब इसका ग्राफ बनाते हैं बाबू, सुनिए। जैसे केवल प्लस वाला ही है ना, तो केवल प्लस में मान लेते हैं बाबू, ठीक ना? सुनिएगा, x o x डैश y o y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना? सुनिएगा, हल करना है। सुनिए, आई सुनिए क्या कह रहा है ना, x 0 तो y 2, x 0 तो y, ठीक है? और 3 0 यानी x 3 तो y, डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से जी? रेखा से। चलिए आई सुनिए, ठीक है ना? अब सुनिए, किस तरफ रंगना है, तो y का मान 2 से कम, कम किधर जाएगा? और मान लीजिए केवल प्रथम चतुर्थांश का ही पूछ रहा है, ठीक ना? द्वितीय और तृतीय चतुर्थ में नहीं जाना है, तो बस उतना ही कहता कि आपको समझ में आ जाए। इतना तक में कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब जब इतना निकल गया तो वैसा भाग खोजिए जो एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो एक ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो क्या कीजिएगा, 0 0 है ना, उसके बाद और क्या है 0 2 और क्या है, ठीक है? z बराबर 4x प्लस 5y, सॉरी इसमें नहीं, z बराबर 4x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 यानी कोई दिक्कत?
अगर फिर पूछा है 4 इंटू एक्स का मान 0, 5 इंटू 2 यानी, और फिर 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0। सुनिए आई, न्यूनतम मान पूछे या अधिकतम मान पूछे, न्यूनतम यदि पूछ रहा है ना तो ये इसका न्यूनतम है 0 और ये इसका, ठीक है ना। तो अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, निम्नतम, और ये समझे कि नहीं समझे। सुनिए, पहले ग्राफ बनाइएगा और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोणीय बिंदु, ठीक ना, कोणीय बिंदु, ठीक ना। सुनिए आई, बिंदु हो गया, जेड का मान है, जेड में मान रख दीजिए और उसके बाद तय कर लीजिए कि अधिकतम आ रहा है या न्यूनतम आ रहा है। क्लियर है ना। एक और सवाल समझाते हैं, सुनिए आई, और आप लोग को पूछना है तो बोलिए, पूछ सकते हैं। चलिए आई, सुनिए, सवाल नंबर पहला ही बताते 12.1 का, ठीक है ना। चलिए आई, सुनिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सुनिएगा, अमित खरोक्ता कैसे बनाएंगे, इसमें ध्यान दीजिए, अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम। हम कुछ नहीं बताएंगे, आप ही लोग को बताना है सब, ठीक ना। बोलिए, x बराबर 0, y बराबर 0। बैठ जाइए। चलिए आई, सुनिएगा, x बराबर 0, y बराबर 0। चल लक्षणपुर खड़ा हो, बोल आए क्या x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, 0 प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, वाई लेस देन इक्वल 4। चलिए, बहुत बढ़िया, बोलता बहुत अच्छा है, बोलता बहुत अच्छा। बैठ, और इधर से देख रहा था। चलिए बोलिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x प्लस 0 लेस देन इक्वल 4, x लेस देन इक्वल, कोई दिक्कत। चलिए बैठिए, x 0 तो y का मान 4 से कम, और y 0 तो x का मान 4 से कम। क्लियर है ना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो प्लस में ही मान है तो केवल प्लस वाला मान लेते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, x o x डैश, y o y डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। सुनिएगा, कोई बोलेगा नहीं, आई कोई बोलेगा नहीं। सुनिए, शुभम खरकता बताइए तो कहाँ होगा 0 4, x अक्ष का मान 0 और y का 4, तो अगर इसको हम खोजे ना तो ये बिंदु हो गया 0 4। बहुत बढ़िया, 4 0 तो 4 0 यहाँ पे हो गया। सुनिएगा, 4 0, ध्यान दीजिएगा। और क्या है कि सर डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से, क्यों, इक्वल है तो सर यहाँ पे जो भी हम मिलाएंगे ना तो ये रेखा से हमने इसको ऐसे, ठीक है ना बाबू। क्या है कि अब ध्यान दीजिए, किस तरफ रंगना है, y का मान 4 से कम, तो 4 से कम किधर जाएगा, इधर या ऊपर, नीचे, तो कम इस तरफ से। सुनिएगा, सुनिए, चलिए हो गया। सुनिए, अब क्या है, x का मान 0 से अधिक, x ग्रेटर देन इक्वल 0, x का मान 0 से अधिक, तो x का मान 0 से अधिक किधर होता है बाबू, इधर या इधर, इधर।
तो बस यही x ग्रेटर देन इक्वल 0 का इस तरफ से, ठीक ना, सुनिए, ठीक है ना, ये आपका x ग्रेटर देन इक्वल 0, क्लियर है। फिर कह रहा है कि y ग्रेटर देन 0, तो यहां से हम, ठीक ना, ये बात ठीक ना, तो यहां से y का मान 0 से अधिक, 0 से कम y नीचे होता है, ऊपर में अधिक होता है। कोई दिक्कत? कौन ऐसा भाग है जिसमें तीनों प्रवेश है? ये बिंदु, क्लियर है ना। तो चलिए यहां से आप क्या कीजिएगा, सुनिए, 0 0 हो जाएगा ना, फिर आपका 4 0 और फिर 0 4। कोई दिक्कत? z बराबर निश्चित हमेशा देगा 3x प्लस 4y, 3 इंटू 0, 4 इंटू 0 यानी x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, 4 0 है तो 3 इंटू 4 आप प्लस 4 इंटू 0, 4 तिहाई, 3 इंटू 0, 4 इंटू 4। अधिकतम मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है ना। तो यही तो ग्राफ है 12.1 में। अगर कोई सवाल आपको डाउट है तो आप थोड़ा सा सवाल देखिए, हम भी देख रहे हैं, और कोई हमें लगेगा तो हम बताएं। क्या हुआ? बैठ, चलिए आई आए, कहाँ जाना है? एगो को छोड़े ना, फिर सबको छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते। नहीं तो ठीक है, बैठिए। एगो को छोड़ने का मतलब सबको छोड़ना पड़ जाएगा, तो संभव नहीं है। चलिए आई, सुनिए, 12.1 में एक सवाल और हम चर्चा में लेते हैं, सुनिए, 10 नंबर। चलिए आई, सुनिए, सवाल लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले एक बात ध्यान दीजिए, आई सुनिएगा, ये जो है ना, ये जो दिया गया है, ये लगभग सब सवाल में रहेगा, लगभग सब सवाल में रहेगा। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो जैसे यहाँ पे हमने दिया है कि इस तरफ बढ़े हुए हैं, अगर हम फोकस करें ना तो बस इतना ही होना चाहिए, अगर ये दोनों दे दिया गया है तो, ठीक है ना। अभी इस सवाल में समझाएंगे भी, सुनिए, दे दिया है, ग्राफ निकालना है, जिससे पूछेगा वही बताएगा, ठीक ना। रुकिए भाई, अच्छा लड़की लोग से नहीं पूछ रहे हैं ना, चलिए आप खड़े हुई, तो ये सब पढ़ती है, सभी सब बता देती है। बताइए तो, x बराबर 0, y बराबर, चलिए आई, x माइनस वाई, ठीक, 0 माइनस वाई, -1 को इधर लेके आ गए प्लस, और इसको इस तरफ y। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए, आई सुनिए, सुनिए, कभी भी अगर ऐसे सवाल मिल जाएगा जैसे ये आ गया -y लेस देन -1, अगर कोई ऐसे कर देना कि y और 1 कटा देगा तो गलत है। ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण में साइन कभी कटाइएगा मत, और यदि कटाना ही होगा ना तो जैसे y इस तरह से अगर चिन्ह है तो y जो है ना चिन्ह बदल जाएगा, तब कटाइएगा, -1 बाई -1। क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ाया था
कि ऋणात्मक संख्या से गुना या ऋणात्मक संख्या से भाग होता है तो रैखिक असमीकारण का चिन्ह बदल जाता है। तो आप चिन्ह मत बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखिएगा कि x और y हमेशा आपको प्लस में रहना चाहिए। यानी अगर माइनस में ना तो इस तरफ भेज के प्लस में कर दिए। y का जो मान है 1 से अधिक है, कोई दिक्कत, y की तरफ मुंह खुला है ना, यहां पर भी y की तरफ मुंह खुला है, ठीक है। अगला क्या है, y बराबर 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल -1। क्लियर है? सुनिएगा, बैठिए, बगल में खड़ा हुई तो x माइनस 0 लेस देन इक्वल -1। सर x लेस देन इक्वल -1, बैठिए। x का मान -1 आया कब, जब y 0 रखें, और x 0 है तो ये कितना आया है, क्लियर है। चलिए दूसरा एक और है, जानते हैं क्या है, -x प्लस वाई, ठीक ना, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल। सुनिएगा, अगर यहां पर हम x के जगह पे 0, सुनिए, x बराबर -x प्लस वाई लेस देन 0, x के जगह पे 0 रख दें तो क्या होगा, y ग्रेटर देन हो जाएगा जी, काहे लेस देन है क्या, हाँ तो लेस देन इक्वल, हाँ अरे बोलते कुछ और है समझते कुछ और है, आप बात नहीं समझते हैं। सुनिए, x बराबर 0 तो -x प्लस वाई लेस देन इक्वल 0, x के जगह पे 0 रख दिए, y लेस देन इक्वल 0। सुनिएगा, अगर आप क्लास 11th में पढ़े हैं तो हमने आपको बताया होगा कि अगर x 0 रख दें और y भी 0 आ गया तब हमें अब x का दूसरा मान रखना होगा। क्यों सर? क्योंकि y 0 रखिएगा तो फिर x 0 आएगा। सुनिएगा, x 0 रखने पर y भी 0 आ गया, और अब आप y बराबर 0 रखिएगा ना तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो हम करते क्या हैं कि सर अब x बराबर कुछ भी मान लेते हैं 1। सुनिएगा क्यों, सुनिएगा क्यों, x का मान 0 रखने पर y भी 0 आ जाए ना तो x का मान अब दूसरा रखना पड़ेगा, और x का मान 0 रखने पर y 0 ना हो जाए तब y बराबर 0 लेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर y बराबर 0 लीजिएगा तो फिर x बराबर भी 0 आ जाएगा। तो ये नियम याद रखिएगा, x 0 लेने पर y भी 0 तो x का कोई भी मान आप मान सकते हैं। तो हम 1 मान लिए। सुनिएगा क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल 0, -x का मान 1 प्लस वाई लेस देन इक्वल 0, लेके उधर चले गए y, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अब इसका ग्राफ हमें लेना है। सुनिएगा, इसका ग्राफ हम लेते हैं। सुनिए, प्लस माइनस दोनों है ना जी, चलिए सुनिएगा, x o x डैश y o y डैश हो गया, ठीक ना। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। क्लियर है? अब इसका केवल ग्राफ बताना है हमको। x का मान 0 तो y का मान 1, यानी ये बिंदु हो गया 0। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना। x का मान -1 तो y 0, क्या है बाबू? और इसका पहले हम एक फिगर बना दे। सुनिएगा, ये बिंदु हो गया, ठीक ना। सुनिए, किस तरफ रंगना है, y का मान 1 से अधिक, तो अधिक किधर जाएगा, ठीक ना।
सुनिए आई, इसके इस तरफ नहीं निकाल रहे हैं, पता है क्यों? तब इसका ग्राफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना? क्यों सर? क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 ऊपर की तरफ जाएगा और इधर जाएगा, तो ये जो है ये बस इससे इधर मत ले जाइए, या दूसरे शब्दों में सीख लीजिए क्या कि x y ग्रेटर देन इक्वल 0 है ना, तो कभी भी रंगिएगा ना तो इधर मत निकालिए, नीचे मत निकालिएगा, ठीक है ना? एक दो सवाल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? देखिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? x का मान 0 से अधिक, तो 0 से अधिक किधर होता है? इस तरफ। तो अगर ये दोनों में कॉमन देखिएगा ना तो यही भाग कॉमन है ना? तो हम करेंगे क्या कि इधर नहीं निकाल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, उधर नहीं निकाल रहा है। चलिए अब क्या है दूसरा का, सुनिए, x 0 तो y 0, 0 एंड 0, ठीक है? x 1 तो y 1, x 1 और y 1, कोई दिक्कत है तो बोलिए। x 1 और y 1, डॉट डॉट से मिलाना है या रेखा से? तो रेखा से। तो मिल पाएगा जी? कभी नहीं मिल पाएगा। ये फिगर जो है ना, देखिए ये क्या है, -1 1 से जाएगा ना तो ये कहीं भी नहीं मिल पाएगा, समानांतर रेखा है, ठीक है ना? आपको लग रहा है कि मिल जाएगा, ग्राफ हालांकि वैसा नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। ग्राफ कॉपी बना कर देखिएगा। कह रहा है क्या ना, y का मान 1 से कम, तो कम किधर जाता है बाबू? नीचे की तरफ, ठीक है ना? तो अगर हम पूछे कि कोणीय बिंदु क्या है तो क्या कहिएगा? संभव नहीं है। थोड़ा आंसर देख लिए तो क्या दे रहा है, ठीक है ना? संभव नहीं है। अच्छा, हई दोनों वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? सुनिए, सुनिए, अगर ये बात उठाते ना तो यहाँ से x का मान 0 से अधिक, तो 0 से अधिक अगर लेना होता तो 0 से अधिक ऐसे लेते हैं, और y का मान 0 से अधिक, मान लीजिए y का मान 0 से अधिक, 0 से अधिक, कोई ऐसा भाग नहीं है जो चारों में है, ठीक है ना? तो इसलिए संभव नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी, अब हई वाला जो बात है ना, इसके लिए आप देखिए, सुनिए, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 सदैव प्रथम चतुर्थांश में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे एक नया टॉपिक सीखे, क्या? x 0 रखने पर y भी 0 है, तब ठीक है ना? चलिए, क्लियर है ना? और देखिए, और कोई टफ लग रहा है? और देखिए, बैठा एगो तोरा छंद सब जाए लगी है सर, रुके आई, और पूछना है किसी को? सुनिए आई, और पूछना है? आए, अब कल पढ़ा दीजिएगा। सुनिए, रुके आई।